ये सूरह अनमल यानी चींटियों वाली सूरह का बहुत ही तफसीलदार बयान है। ये कुरान की 27वीं सूरह है और ये भी मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म और तंगी का दौर अपने सबसे चरम पर था। इस सूरह का नाम अनमल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज का एक किस्सा आता है जहां एक चींटी की बातचीत का जिक्र है। ये सूरह उन लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी को और तेज करने के लिए उतरी थी जो सच्चाई को मानने के लिए तैयार थे। इस सूरह के उतरने का मकसद और इसका फायदा ये है कि ये इंसान को अल्लाह की बड़ाई और उसकी कुदरत की निशानियों पर गौर करने की तरफ ले जाती है। ये सूरह हमें ये सिखाती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और उनका ऐशो आराम असल में अल्लाह के आगे कितना बेबस है। इस सूरह को पढ़ने और समझने से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके डर का जज्बा पैदा होता है और उसे पता चलता है कि आखिरी जीत हमेशा अल्लाह वालों की ही होती है, चाहे दुनिया की नजर में उनकी हालत कितनी भी कमजोर क्यों न हो। इस सूरह के कई बहुत गहरे और अहम पैगाम हैं जो हमें हमारी जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सूरह की शुरुआत ही कुरान के साफ साफ और रहमत भरे होने के बयान से होती है। इसमें बताया गया है कि ये किताब ईमान वालों के लिए रहमत और सीधा रास्ता दिखाने वाली है। ये बात उन लोगों के लिए एक तसल्ली का सबब थी जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात झेल रहे थे। दूसरे, इस सूरह में पिछले कई नबियों के किस्से बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बयान किए गए हैं। इनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका अजीबोगरीब असा लाठी जो सांप बन जाता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी वो दौलत और ताकत जिस पर पूरी दुनिया को नाज है, और सबा की बादशाह बिल्कीस का किस्सा शामिल है। हजरत सुलेमान के किस्से में चींटियों का जिक्र आता है जहां एक चींटी अपने साथियों से कहती है कि सुलेमान की फौज पर चलो मत, कहीं वो तुम्हें कुचल न दे बिना जाने। ये बात हजरत सुलेमान सुन लेते हैं और इस पर वो मुस्कुराते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये सारे किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि हर नबी के पास अल्लाह की तरफ से कुछ न कुछ मोजिज़ा चमत्कार होता था और उनकी दावत एक ही होती थी, बस एक अल्लाह की इबादत करो। तीसरे, इस सूरह में आखिरत यानी बाद की जिंदगी पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस दिन सुर बजेगा उस दिन हर इंसान अपने अच्छे और बुरे अमल को सामने पाएगा। जो लोग दुनिया में अल्लाह का इनकार करके चलते रहे उनका हाल बहुत ही बुरा होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो वहाँ हमेशा आराम से रहेंगे। चौथे, इस सूरह में तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का सबक बहुत ही पुख्ता तरीके से दिया गया है। बिल्कीस जो पहले सूरज की पूजा करती थी, वो हजरत सुलेमान की बात सुनकर और उनके पास भेजे गए खत को पढ़कर अल्लाह के आगे झुक जाती है और कहती है, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ पूरी कायनात के रब के आगे सजदा करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कोई भी इंसान चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न हो, अगर वो दिल से सच्चाई को तलाशे तो अल्लाह उसे जरूर हिदायत देता है। आखिर में ये सूरह हमें यही सीख देती है कि इंसान को चाहिए कि वो इस बड़ी कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों पर गौर करे, चाहे वो चींटी जैसा छोटा जानवर हो या हजरत सुलेमान जैसा बड़ा बादशाह, सब अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। जो लोग इन निशानियों को देखकर भी इनकार करते हैं उनके लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, और जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं उनके लिए अल्लाह की रहमत और जन्नत का वादा है। ये सूरह हमें हौसला देती है कि हक की राह पर डटे रहो, क्योंकि आखिरकार कामयाबी तुम्हारे ही हिस्से में आएगी।